फोर्थ हाउस हो गया, सेवेंथ हो गया, एट्थ हो गया, ट्वेल्थ, इनमें से कहीं भी है तो इसका मतलब डाइवोर्स के चांसेस केसेस बनेंगे ही बनेंगे। तो इसके अलावा और कौन सा ऐसा ग्रह है जो अगर कुंडली में बैठा हो तो डिवोर्स होता है या शादी चल नहीं पाती है? सैटर्न का इफेक्ट आने ही तो शादी होती है 36 से 40 साल की एज में जाकर। फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस का कॉम्बिनेशन होगा तो व्यक्ति अफेयर में जाएगा, उसके अफेयर जरूर होंगे। कलयुग में और कलयुग का युग, इसमें अगर राहु बलवान तो बंदा बलवान। अगर आपकी पत्नी खुश नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, चाहे जितने भी जतन कर लो, परफ्यूम लगा लो, हाथ में इत्र लगा लो, बस अगर आप लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे वीनस अच्छे काम नहीं है, गौ माता की सेवा करना शुरू करो, आपके हर काम बनेंगे। सर अगर हम बात करें घर के लड़ाई झगड़ों की, घर क्लेश की, उसका क्या कारण होता है और उसे कैसे रोक सकते हैं? अगर किसी की भी कुंडली में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो भाइयों में झगड़े होंगे ही होंगे। अगर वो चंद्रमा वीनस से पीछे हैं, पीछे मतलब जहाँ वीनस बैठा है उसके पीछे के भाव में बैठे हैं, तो लड़की कितनी कोशिश कर ले, सास उसको कभी मानेगी ही नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल एक्स टॉक पर। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम जानेंगे कि हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, वो चाहे शादी से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वो क्यों होती है, क्या उनका कारण रहता है, और अगर वो होती है तो उनके क्या उपाय कर सकते हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजीव यादव सर। वेलकम सर। नमस्कार। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया, आप बताइए सर। मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया सर। आप अपने बारे में थोड़ा अपनी हमारी ऑडियंस को इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि वो हमारी ऑडियंस आपको जान सके। बिल्कुल। सो मैं एस्ट्रोलॉजर राजीव, हम्म। और मुझे इस फील्ड में लगभग विशाल ऑलमोस्ट 24 साल हो गए। हम्म। ये एस्ट्रोलॉजी का सफ़र शुरू हुआ था क्लास 10 से। अच्छा। जब मैं क्लास 10th में था हम्म। और अचानक से मुझे पता चलता है कि अ, जैसे नॉर्मल लोगों को होता है, मुझे भी कभी किसी के प्रति अट्रैक्शन हुआ, राइट? अच्छा, हाँ। तो मुझे लगा कि मुझे किसी ऐसी, जब मुझे अट्रैक्शन हुआ तो मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से नॉर्मल, बहुत पुराने टाइम की बात, जानना चाहा कि भाई क्या वाकई जब नॉर्मल लड़के लड़के होते हैं तो वो सोचते हैं ना कि विल गेट टुगेदर और नॉट, हाँ राइट? हाँ, यस। तो हमने सोचा कि चलो हम भी पता करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर से पता किया, उसने कहा भाई शादी तो नहीं हो सकती। हाँ, मैं कहूँ शादी क्यों नहीं हो सकती? बोले इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये जो आपके पार्टनर है लड़के, ये मांगलिक है। अच्छा, अब मैं कहूँ कि मांगलिक है तो ये मांगलिक क्या होता है? ये क्या फंडा है? हाँ, मैं भी कहूँ ये क्या चीज़ है? बोले कि नहीं, एक योग होता है जिसकी वजह से व्यक्ति की शादी नहीं होती। ओके। अब मैंने सोचा, मैंने कहा भाई कैसे पता चले? उस समय तो ये लगभग बात है ऑलमोस्ट 24 साल पहले। जीमेल भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था। मैंने सोचा कि भाई किया क्या जाए। फिर मैंने शुरू किया, मैंने सर्च शुरू की इसके ऊपर। तब ऐसा लगता था जैसे कि एस्ट्रोलॉजी जो एक स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं जो उसको सिर्फ वो ही प्रैक्टिस कर सकते हाँ, हैं, वही पढ़ सकते वो ही हैं, पढ़ सकते हैं। तब तक तो दिमाग में था ही नहीं, मुझे तब तक यही था कि कुछ स्पेशल लोग हैं जो ऊपर से आते हैं जिनको ये नॉलेज है। नहीं, उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि विशाल उस पे स्टडी करनी शुरू की, रिसर्च किया, देखा भाई कि आखिर कैसे, क्या है, क्या मैटर है। फिर एक बुक, फिर एक दूसरी बुक, फिर तीसरी बुक, कई राइटर्स का रिसर्च करते 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 आज मतलब आप सोच लीजिए कि 24 साल के बाद मैं कॉन्फिडेंटली बता देता हूँ, कोई मेरे पास आता है और कहता है कि भाई लड़की मांग ले क्या, अच्छा। लड़का मांग ले क्या, शादी कर दे, ये रेमेडी कर ले, वो रेमेडी कर ले, तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता। मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता कि अगर लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है तो आप शादी करो, आप कोई रेमेडी करो, बिल्कुल नहीं। इसकी एक ही रेमेडी है, ठीक है? इसकी क्या रेमेडी है कि सामने वाला पार्टनर जो है जिससे आप शादी कर रहे हैं वो मांगलिक हो। तो विशाल, आज तो सबसे बड़ा योग होता है मांगलिक,
अगर कुंडली के अंदर मांगलिक योग है, आप समझ लीजिए कि इट इज बेटर कि आप उसमें भाई बिल्कुल शादी करो ही मत उस व्यक्ति से। अच्छा, कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। मांगलिक के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, या एक मांगलिक हो दूसरा मांगलिक ना हो तभी शादी हो सकती है? देखो, इसके अंदर ये होता है कि जो अगर एक लड़का मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए, तभी वो बेटर होता है। क्योंकि देखिए, मंगल क्या होता है? मंगल एनर्जी होता है। मंगल इज वॉरियर, वॉरियर होता है वो एक सेनापति है। हाँ। सेनापति कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। अच्छा। तो दो पार्टनर जब जुड़ेंगे और उनमें से एक नॉन मांगलिक हो और एक मांगलिक हो, तो जो मांगलिक होगा उसके एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होगा, वो और सामने वाला उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली आपसे एनर्जी मैच नहीं करेगी, टकराव होगा। टकराव होगा तो जाहिर सी बात है फिर ब्रेकअप होता। तो कभी भी जब भी हो तो शादी तभी जो मांगलिक व्यक्ति है वो मांगलिक लड़की से ही शादी करे। मांगलिक लड़का है, मांगलिक लड़की से शादी करो, सिंपल रेमेडी है। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा मांगलिक के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये है क्या चीज रियली में? बताता हूँ विशाल। मांगलिक दोष एक तरह का ये दोष होता है जो मंगल से बनता है। बेसिकली हम दोष नहीं कहेंगे, मंगल की एक प्लेसमेंट होती है हॉरोस्कोप के अंदर। जब मंगल कुंडली के 4 स्पेशल बल्कि 5 स्पेशल्स खाने में होता है तो मांगलिक दोष होता है। लगन में हुआ, सेकंड में हुआ, 4th हाउस में हुआ, 7th हाउस में हुआ, 8th हाउस में हुआ और 12th हाउस में हुआ। ये वो प्लेसमेंट है मंगल की, जब यहाँ पे मंगल की प्लेसमेंट आती है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। अच्छा, हाँ समझ गया। सीधे सीधे मांगलिक, बहुत सिंपल सा है। हाँ। आप लोग कभी भी अपनी भी हॉरोस्कोप उठा के देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। चार्ट देखिए, नो मैटर कि वहां पे क्या नंबर लिखा है, आप चार्ट देखो। अगर पहले खाने में मंगल बैठा है, चौथे खाने में मंगल बैठा है और 7वें बैठा है, 8वें बैठा है और 12वें बैठा है, तो समझ जाइए कि बंदा जो है भैया मांगलिक है। मांगलिक है। सिंपल, बहुत। और उस केस में अगर व्यक्ति मांगलिक है तो भाई आजकल तो लोग खैर एस्ट्रोलॉजर्स बताते नहीं है, वो अलग अलग रेमेडीज बता देंगे, उपाय। ये कर लो वो कर लो, नथिंग वर्क्स। तो विशाल सिंपल सा है कि भाई देख लिया मंगली है, भाई सामने ढूंढो लड़की मांगलिक है, शायद मैच करो, तब प्रोसीड करो। और आज लोग जनरली अलग अलग रेमेडीज करते हैं, मैं उन पे कमेंट नहीं करता, हाँ। ठीक है, सबके अपने पे। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है 24 साल का कि अगर कोई लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, देखा मांगलिक है, भाई फिर स्ट्रेट अवे सीधा ऑप्शन है कि पार्टनर भी मांगलिक होना चाहिए। बिल्कुल, तभी उसका जो है सोल्यूशन हो पाता है। अगर फिर मांगलिक से शादी हो जाए तो, या होगी नहीं या करनी है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शादी होना ना होना एक दूसरा मैटर है। मांगलिक दोष ये नहीं कहता कि शादी नहीं होगी। बहुत सारे केसेस में होता है शादी डिले हो रही होती है, शादी हो नहीं रही, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम होती है कि शादी चलो हो गई लेकिन शादी चलती नहीं है, चलती नहीं है। 90 केसेस में ऐसा होता है कि शादी चलेगी नहीं। अब आप कहोगे कि 10% केसेस कौन से? 10% केसेस कुछ ऐसे होते हैं जहां पे कुछ पावरफुल प्लैनेट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, मरकरी हो गया, इनका कॉम्बिनेशन या इनका कुछ इफेक्ट आ जाए कुंडली के अंदर उन्हीं हाउसेस में, तो सस्टेन कर जाता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति घर के अंदर आपस में टकराव रहता है, मतलब चल रही होगी शादी लेकिन लड़ाई झगड़े होंगे, लड़ाई रहेगी, घर में शांति रहेगी। सिंपल सा रेमेडी है। देखिए, मंगल सिंपल सी पहचान है। मंगल अगर लगन में है, चौथे में है, सबसे पहले लगन में है, चौथे में व्यक्ति एग्रेसिव, हाइपर एग्रेसिव। क्या पहचान है मांगलिक व्यक्ति की? सिंपल, उसका गुस्सा या तो आएगा नहीं, और आएगा तो तोड़फोड़ वाला होगा। जो भी आया हाथ में उठा के फेंक दिया, मतलब बहुत भयंकर वाला गुस्सा। ये पहचान है। 7वें मंगल है, मांगलिक है। 8वें खाने का मंगल, मतलब आप लगन से जब काउंट करोगे जो 8th हाउस आता है वो अष्टम हाउस कहते हैं उसको, मतलब 8वां। जब आप काउंट करोगे ना तो वहां पे 8
कोई भी नंबर लिखा हो, लेकिन वहां मंगल आ गया 8वें खाने में, तो वो मंगल जो होता है वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। अब हर केसेस में ऐसा नहीं होता। जनरली आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हस्बैंड एक्सपायर कर जाएगा या वाइफ एक्सपायर कर जाएगी, हर केस में नहीं होता। एक केस ऐसा होता है जो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, वो होता है 8th हाउस, कुंडली का 8th हाउस। जब 8th हाउस में मंगल होता है तब थोड़ा सा कंसर्न बन जाता है, तब तो बहुत ही एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना चाहिए। तो मंगली का बहुत प्रभाव है। मंगल अगर है तो फिर आपको कॉन्शियस रहना है। तो ये मांगलिक योग आपका डाइवोर्स कराएगा ही कराएगा, अगर 8th हाउस में मंगल है तो। मतलब अगर इन 5 हाउस में से लगन में हो गया, फर्स्ट लगन मीन्स पहला हाउस, ठीक है, पहला हाउस हो गया, 4th हाउस हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया, 12th, इनमें से कहीं भी है तो इसका मतलब डाइवोर्स के चांसेस, केसेस बनेंगे ही बनेंगे अगर पार्टनर मांगलिक नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो ये है। अगर इन हाउसेस में मंगल आ जाए तो फिर क्या रेमेडीज कर सकते हैं या रेमेडीज के द्वारा इन्हें रोक सकते हैं डिवोर्स को? देखो, जैसे मैंने बताया विशाल, रेमेडीज में कभी भी किसी भी इस केस में कभी नहीं सजेस्ट करता, मांगलिक केस में बिल्कुल। जनरली हम वर्क करते हैं इसके ऊपर। जनरली आपको एस्ट्रोलॉजर्स के पास आके जो लोग होते हैं वो कन्विंस करते हैं, वो कहेंगे कि भाई आप बताओ, आप रेमेडीज बताओ। बहुत ज्यादा प्रचलित होंगी आप लोगों ने, हाँ, बहुत सारी रेमेडीज आ चुकी है, स्वीट्स वर्ड आ चुके हैं। हाँ, इससे शादी करा दो, उससे शादी करा दो, पेड़ से शादी करा दो, राइट, पेड़ से शादी करा दो, या फिर आप दो सतर जाएगा, हाँ नारियल से शादी करो, इससे शादी करो। एक्चुअल में ना ये तो वर्क नहीं करती, अच्छा, वर्क नहीं करती। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो मैंने अपना एनालाइज किया, सिर्फ एक ही चीज वर्क करती है, जो आपका पार्टनर है वो मांगलिक हो। अच्छा, वो ही बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट रेमेडी है हॉरोस्कोप के अंदर। हाँ, कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस, कुछ चेंजेस होते हैं, मानते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर्स इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मंगल के साथ शनि आ गया, राहु आ गया, राइट, तो लोग कहते हैं कि मंगल की एनर्जी डाउन हो गई तो आप शादी कर सकते हैं, बट एक्चुअल में वो होता नहीं है। उसका सिंपल है कि मंगल इज अ वॉरियर, एनर्जी हाई है, उस एनर्जी के लेवल को जब तक आप मैच नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। और वो भी मैच भी कैसा, सिंपल मैच नहीं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मंगल की डिग्री कितनी है। डिग्री बहुत मैटर करती है। डिग्री आप जब भी कभी चार्ट देखते होगे, आपने किसी भी उससे सॉफ्टवेयर से जब भी निकाला होगा तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर डिग्री लिखी है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर कम से कम उस इक्विवेलेंट डिग्री का हो, अगर उस डिग्री पे है तो ही उसका इफेक्ट होता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ 0 डिग्री पे मंगल इधर है और उधर एक लड़की है उसके 15 डिग्री पे मंगल है और भैया देख लिया मांगलिक है, तो भैया नहीं। अगर मांगलिक व्यक्ति का डिग्री वाइज भी उतना आ रहा है तो मांगलिक है वो। अच्छा, सेम डिग्री भी मिलनी चाहिए। डिग्री जरूर देखनी चाहिए डॉक्टर, डिग्री मेन है। अगर प्लैनेट्स की डिग्री नहीं है तो आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कि सूरज निकलता है, हाँ, है ना, तो सूरज निकलता है तो मॉर्निंग में बिल्कुल नीचे होता है। मॉर्निंग में तो गर्मी नहीं होती बिल्कुल ना, मॉर्निंग टाइम में। हाँ, अब जैसे ही वो टॉप पे आता है, इसका मतलब उसका एंगल चेंज हो रहा है, ऊपर आ रहा है, डिग्री वाइज चेंज हो रहा है। तो जैसे ही ऊपर आएगा वैसे ही आप देखोगे उसकी गर्मी ज्यादा होगी। तो जितनी डिग्री पे प्लैनेट होगा उतनी डिग्री पे उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो डिग्री बहुत मैटर करती है। जैसे सर आपने बताया कि मंगल अगर हो कुंडली में मांगलिक दोष बनता है और डिवोर्स होता है, तो इसके अलावा और कौन सा ऐसा ग्रह है जो अगर कुंडली में बैठा हो तो डिवोर्स होता है या शादी चल नहीं पाती है? हाँ, ये देखो क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, जब भी कभी हॉरोस्कोप देखें सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमें ये देखना चाहिए कि चार्ट में मंगल की प्लेसमेंट क्या है। मंगल एक हो गया, मंगल एक तो मंगल हो गया, दूसरा होगा सैटर्न, शनि, तीसरा हो गया राहु। सैटर्न इज अ ग्रेट सेपरेटर, अंडरस्टैंड, सैटर्न मतलब शनि। शनि। शनि ग्रह जो होते हैं वो कुंडली के अगर 7th हाउस में आ गए, 7th में आ गए या 7th पे कहीं से उनकी दृष्टि आ गई,
तो आप समझ लीजिए कि शादी आपकी डिले होगी ही होगी। डिले होगी या डिवोर्स होगा? डाइवोर्स भी बनता है अगर वहां पे मंगल आ जाए साथ में या राहु आ जाए, ठीक है। अगर आ गया तो उस केस में होगा डिले होगी शादी और डाइवोर्स के केस भी बनेगा। अच्छा, दोनों चीज है। हाँ। मतलब अगर शनि आ गया, शनि का इफेक्ट आ गया 10th हाउस पे, तो आप ये सोचिए कि सैटर्न का इफेक्ट आ रही तो शादी होती है 36 से 40 साल की एज में जाके। ये कारण है। तभी और लोग लेट होते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता। लोग ये सोचते हैं कि मतलब हर तरफ हर एस्ट्रोलॉजर से पता हाँ। करेंगे कि क्या करें कैसे करें, लेकिन इसकी रेमेडी अगर मैं बताऊं तो बहुत मुश्किल होता है। जब अगर सैटर्न का इफेक्ट आ गया तो आपकी शादी लेट होगी, अच्छा। और वहीं अगर राहु होगा इसके साथ में, सैटर्न के साथ में, तो लेट भी होगी, चलाने में दिक्कत होगी, चलेगी ही नहीं। सेपरेशन, लड़ाई झगड़ा, आपसी अलगाव, ये वाली स्थिति रहती है। कुछ केसेस में हम ऐसा भी देखते हैं कि शादी होती ही नहीं है, उसका क्या कारण है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो देखिए क्या होता है कि इसके अंदर कुंडली का जो 7th हाउस होता है ना, उसका लॉर्ड बहुत मैटर करता है। मान ली लॉर्ड मतलब जो उसका ओनर है। जब हम देखते हैं कुंडली का जो 8th हाउस 7th हाउस है, उसमें जो नंबर लिखा है, मान लो वहां पे नंबर लिखा है फॉर एग्जाम्पल अगर 6 नंबर लिखा, अब उस 6 नंबर की प्लेसमेंट वो हाउस पे 7th हाउस पे 6 नंबर लिखा है, वो प्लेसमेंट 6th हाउस में आ जाए। जब हम लगन से काउंट करेंगे तो कौन सा हाउस आ जाएगा? 6th। अब 6 हाउस वहां का 7th हाउस का जो प्लेनेट हुआ कहाँ आ गया? 6th में आ गया, 8th में आ गया, 12th में आ गया। तो इसका मतलब शादी के चांसेस बहुत मिनिमम हो गए। अच्छा। अब इसके ऊपर भी अगर इसी 6th हाउस 7th हाउस पे सैटर्न की दृष्टि आ गई कहीं से भी, सैटर्न की दृष्टि बहुत, सैटर्न सारे प्लैनेट्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दृष्टि। दृष्टि इफेक्ट क्या डाल रहा है ना। और अगर वो वहां पे सैटर्न की इफेक्ट आ गया तो भाई आप ये समझ लीजिए कि शादी होती ही नहीं है। अच्छा। अगर दो कंडीशन हो गई, कौन सी? पहला तो 7th हाउस का स्वामी का प्लेसमेंट 6ठे में, 8वें में, 12वें में आ गया, और शनि का इफेक्ट आ गया 7th हाउस पे, तो आप कुछ भी कर लो, सारे जतन मार लो, शादी होना बहुत मुश्किल होता है। एक कंडीशन कभी प्रेफर करती है कि ट्रांजिट में कोई ऐसा प्लैनेट आ जाए, जुपिटर वगैरह, तो पॉसिबिलिटी होती है। अदरवाइज बहुत चांसेस ऐसे होते हैं कि व्यक्ति पूरी उम्र निकल जाती है, अच्छा। शादी नहीं होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी चार्ट देखें, जब भी कभी दो लोगों की शादी के लिए हम जा रहे हैं, तो हम ये जरूर देखें कि भाई किसी भी तरह का अगर कोई ऐसा दोष है, शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगल और राहु या शनि में से कोई भी 7th हाउस पे इफेक्ट डाल रहा है, तो मैरिड लाइफ समझ लीजिए प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम। आजकल मैच ही नहीं करते हैं ठीक से। मैच नहीं करते या फिर राइट एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलते हैं? मैं कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजर तो मिलते हैं, लेकिन वो शायद सब जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन बताएगा कोई नहीं, बताते नहीं है एक्चुअल में। जो अच्छे लोग होते हैं वो बताते हैं, डेफिनेटली बताते हैं। कि होता क्या है कि कुंडली के अंदर मैच जब हम करते हैं ना, जनरली आजकल तो सारे ऐप आ गए हैं। आप ऐप पे क्या करोगे? ऐप पे फटाफट डाला और डाल के आपने चेक कर हाँ, निकल राइट। गया सारा। आजकल हम मतलब मैं देखा लोग क्या करते हैं, मेरे पास आते हैं लोग कि सर हमारे तो इतने गुण मिल रहे हैं, 36 में से 38 गुण मिल रहा है, हमें तो शादी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे लोग आते हैं। भाई, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग ऐसे आते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि बेसिकली मैच करना, मैं गारंटी देता हूँ, अगर कभी मैं जो मैच करके बताता हूँ, मेरे पास कोई आ जाए और कोई बता दे कि गलत निकल जाए, मेरे पास आए और मैं बताऊंगा कि मैच सिर्फ चार्ट को सिर्फ आप योग गुण मिला लेते हैं, वो नहीं होता। उसके अंदर आप ये भी देखिए कि जुपिटर की प्लेसमेंट क्या है। मांगलिक दोष तो आप मैच करते ही हो, फिर ये देखिए मांगलिक गुरु का प्लेसमेंट क्या है, जुपिटर का, और 7th हाउस का प्लेस, 7th हाउस पे कौन से प्लेनेट का इफेक्ट है।
ज्यादातर पंडित जो होते हैं वो ये नहीं बताएंगे, वो देख लेंगे, हाँ जी बढ़िया है, लड़की का गुण मिलते हैं, ये सब मिलता है, गण दोष ठीक है, सब नाड़ी दोष ठीक है, बढ़िया शादी चलेगी। ये भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 7th हाउस के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, भाई ये भी तो देखो, आगे चलकर दिक्कत हो सकती ये है। दिक्कत देता है, ये कोई बताते नहीं है। और मैच के लिए प्रॉपर तरीका ये होता है, आप सीधे ये देखिए कि गुण कितने मिल रहे हैं, फिर ये देखिए मांगलिक दोष, फिर देखिए कि भाई बृहस्पति की पोजीशन क्या है, अगर बृहस्पति अच्छा है और मंगल की दृष्टि नहीं है 7th हाउस पे, राहु की नहीं है, तो आप समझ लीजिए फिर तो मैच परफेक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है अगर कुंडली मिलान में हम देखें तो? देखिए गुण जो मिल जाते हैं वो तो ठीक है, गुण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मिला, उसके बाद जो सेकंड फेज आता है वो चेक करना होता है मांगलिक दोष। मांगलिक तो आप जरूर चेक करो, मांगलिक चेक करो, फिर ये देख लो कि जुपिटर कैसा है, क्योंकि जुपिटर ना बहुत सात्विक प्लेनेट है, अगर उनका सपोर्ट मिल जाता है हॉरोस्कोप के अंदर, और राहु भी अगर 7th हाउस को देख रहे हैं और जुपिटर भी देख लेते हैं, तो जुपिटर की ऐसी अमृत दृष्टि होती है कि वो जहां देख रहे होते हैं वहां के सारे दोष खत्म। अच्छा, जुपिटर अगर किसी भाव में आ जाए जुपिटर बृहस्पति, हाँ हाँ मतलब अगर वो कहीं उनकी कुंडली में उनकी ऐसी प्लेसमेंट हो जाए, जैसे तीसरे हाउस में आ गए, 11th हाउस में आ गए, वहां से उनकी दृष्टि पड़ जाए 7th हाउस पे, तो समझ लीजिए राहु भी बैठा होगा, चाहे राहु दृष्टि दे रहा होगा, कुछ भी हो शादी चलेगी चलेगी। अच्छा, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि जुपिटर की दृष्टि है तो बिंदास होके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जुपिटर, उसको आप जरूर चेक किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर अगर हम बात करें अपनी पसंद की शादी की, लव मैरिज की बात करें, तो सबसे पहले जिनको लव मैरिज करनी होती है उनकी कुंडली में क्या क्या चीजें मांगलिक दोष के अलावा और क्या क्या चीजें देखे कि उनकी राइट, जो है लव मैरिज हो? देखो क्या होता क्या है कि जब हम लव मैरिज में जाते हैं तो क्या मतलब होता है, किसी को लव करते हैं, हाँ प्यार करते हैं ना, पहली बात तो ये देख लेना कि लव मैरिज के योग है भी कि नहीं, हाँ, बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट। योग्य है भी। कुंडली का जो 5th हाउस होता है हाँ और 7th हाउस होता है, 7th हाउस 7th लॉर्ड क्या होता है उसका, आपकी शादी का, और 5वां घर किसका होता है, प्यार मोहब्बत का, प्यार। ठीक है, 5th हाउस किसी को आप प्यार करते हैं, ठीक है। हम्म, जब 5th हाउस और 7th हाउस का कॉम्बिनेशन होगा तो व्यक्ति अफेयर में जाएगा, अच्छा। मतलब उसके अफेयर जरूर होंगे, हम्म, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पर राहु आ गया, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कहेंगे कि जी मेरे कुंडली के अंदर राहु बैठा अफेयर में करता था, मैं प्यार करता हूँ, शादी नहीं हो रही, ये शादी इसने मना कर दिया, शादी नहीं हो रही, ऐसा होता क्यों है? प्यार का योग तो बना है लेकिन प्यार में फेलियर का भी योग बना हुआ है। अच्छा, अब प्यार में फेलियर का कैसे हो गया? प्यार में फेलियर मतलब आपके 5th भाव पे राहु की दृष्टि आ गई, शनि की दृष्टि आ गई, अब अगर शनि की दृष्टि आ गई, राहु की दृष्टि आ गई, तो इसका मतलब वो सेपरेट कर देगा। जब जब शनि का टाइम आएगा, राहु क्या आ गई, राहु एक्चुअली क्या करेंगे, राहु वहां पे ब्रेक करा देंगे। राहु जो है आपको प्यार में, जैसे कहते हैं ना धोखा, क्योंकि प्यार में तो जाएगा लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होगा, धोखे मैरिज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर हमें ये देखना है कि हमारी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपके 5th और 7th के लॉर्ड आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, और कहीं राहु की तो दृष्टि नहीं है 5th पे या 7th पे, अगर है तो आप समझ जाइए कि भाई फिर तो प्यार तो हो गया, हाँ, शादी नहीं होगी। तो इसके पीछे क्या कारण है? जैसे लोग प्यार तो कर लेते हैं लेकिन फिर धोखा दे देते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? राहु राहु। राहु सबसे बढ़िया, सबसे बड़े छल वाले ग्रह हैं अच्छा, आज के दौर में, कलयुग में। आज का दौर कलयुग का युग, इसमें अगर राहु बलवान तो बंदा बलवान। बंदा। अच्छा, राहु तो आप जानते हैं, राहु हम सब हर जगह आज का फोन यूज कर रहे हैं, राहु
अगर राहु राहु क्या करता है, राहु आपका एक्सपेंशन है, राहु एक चालाकी, एकदम क्विक, जहां उसको फायदा लगेगा वहां घुस जाना, अच्छा। ठीक है, जहां से उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, राइट। तो ये बहुत जहाँ ऐसे लगे कि क्या कोई दिक्कत है वहां से निकल लेना। हाँ, मतलब राहु का तो रोल जहां देखे उसने कि अगर भाई उसे फायदा नहीं हो रहा है, या उसे जगह जहां पे उसे देखा कि इस रिलेशनशिप पे फायदा है, वो वहां पे हो। जिस जगह फायदा, जिस जगह शॉर्ट तरीके से आगे बढ़ा जा सके, अच्छा। राहु। तो इसके लिए क्या रेमेडीज की जा सकती हैं सर? जैसे किसी को लगता है कि मैं खुद गलत कर रहा हूँ, जैसे हम्म। प्यार भी कर रहा हूँ फिर धोखा भी दे रहा हूँ, उसके लिए भी रेमेडी की जा सकती है? देखिए, राहु को गलत कर रहा है तो सबसे पहले समझिए कि राहु आपको, अगर राहु आपके बलवान है, आज के दौर में राहु कोई भी चीज करेगा, जिसका राहु अच्छा होगा वो किसके लिए करेगा? फायदे के लिए। फायदे के लिए, अपने ठीक है। के लिए। अब अगर फायदे के लिए करेगा तो अगर आपको अच्छा फल दे रहे, राहु अगर आपको फायदा पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छे हैं। और अगर अच्छा नहीं है, आपको परेशानी हो रही है, आपको कोई धोखा दे रहा है प्यार में, आपको लॉसेस हो रहे हैं अचानक, राहु क्या है? अचानक। अचानक आप आराम से बैठे हो, अभी आपके फोन आता है कि यार इतने का लॉस हो गया, अचानक हो राहु। गया। आपका प्यार अच्छा खासा चल रहा था, और अचानक फोन आता जो है। अचानक से पार्टनर कहता है कि मैं तो नहीं कर सकता, क्या है? हम्म। राहु। राहु अगर आपको परेशान कर रहा है तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है। राहु को सिर्फ और सिर्फ एक प्लेनेट कंट्रोल कर सकते हैं, जुपिटर। जुपिटर तो है ही है, केतु। अच्छा। मैं आप केतु, क्योंकि वो पूरी आप बॉडी बन जाती है। आप बोलो कि आपको अगर केतु क्यों, आपको बहुत जान के ताज्जुब होगा। आप लोगों ने मैक्सिमम सुना ही होगा जुपिटर के बारे में। जुपिटर बहुत पावरफुल प्लेनेट है, आपने सबने सुना, आपने भी कहा कि हाँ, जुपिटर, हाँ। राइट। जुपिटर के इक्विवेलेंट प्लेनेट है केतु। अच्छा। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि केतु का स्टोन मार्केट में सस्ता आता है, अच्छा। जिसे हम कैट आई कहते हैं, नहीं। सबसे सस्ता स्टोन आता है केतु का। अब महंगा कौन सा आता है? जुपिटर का, जुपिटर। जिसे हम पुखराज कहते हैं, पुखराज। येलो येलो सफायर कहते हैं। अब मुझसे अगर कोई पूछे कि भाई कौन से प्लेनेट का सबसे ज्यादा स्टोन महंगा होना चाहिए, मैं तो कहूंगा भैया कैट आई सबसे महंगा होना चाहिए। क्यों? एक अकेले केतु ऐसे हैं जो कि पूरे के पूरे प्लैनेट्स उसके आगे गए हाथ जोड़ के होते हैं, नमस्ते। अच्छा, इतने पावरफुल होते हैं। इतने पावरफुल होते हैं। अगर आपने केतु को स्ट्रांग कर लिया तो आप समझ लीजिए कि मोस्ट ऑफ द जो प्लैनेट्स हैं आपके अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा। केतु क्या है? अध्यात्म। अध्यात्म। वो व्यक्ति कभी भी अध्यात्म से नहीं जोड़ सकता जिसके केतु स्ट्रांग नहीं है, और जिसके केतु स्ट्रांग है वो एस्ट्रोलॉजी होगा, एस्ट्रोलॉजी करेगा, अध्यात्म पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि केतु क्या है? अध्यात्म, पूजा पाठ, मंत्र, भक्ति। और राहु क्या है? राहु को चाहिए चीजें, राहु को मतलब उसको बहुत सारी चीजें चाहिए। अगर आज आपने उसको एक छोटी सी कार दे दी, वो कहेगा नहीं मुझे बड़ी कार चाहिए। तो राहु इज वांट्स मोर, इट्स अ एक्सपेंशन। और केतु, केतु छोड़ना, त्याग, राइट, अध्यात्म। आप देख लो कितने भी बड़े बड़े गुरु हैं, उनके सामने सारे सब लोग सब सर झुकाते हैं। जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं वो सब केतु हैं। आप बहुतों के नाम जानते होंगे आप, राइट। बिल्कुल जानते उनको आप देख लो, उनके आगे सब, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, उनके आगे नमस्तक होगा। हाँ, बिल्कुल। तो यानी कि शुक्र है, शुक्र लग्जरी, और शुक्र है तो वो भी आके सर झुका रहा है, ठीक है। केतु के। मंगल है वो भी केतु के आगे सर झुका, तो इसका मतलब केतु। मतलब आपका कहने को ये है कि अगर राहु को स्ट्रॉन्ग करना है तो केतु की रेमेडी करनी होगी। केतु की रेमेडी करनी चाहिए। केतु स्ट्रांग कीजिए, राहु अपने आप डाउन हो जाएगा। केतु की रेमेडी क्या हो सकती है? केतु की रेमेडी हो सकती है कि आप अध्यात्म पढ़िए, मंत्र जाप,
जिसके केतु अच्छे होंगे वो एक मंत्र को फटाफट याद कर लेगा, अच्छा। फटाफट। और आपके अगर केतु अच्छे नहीं है ना, हम्म। आपको याद ही नहीं होगा। आप कितनी भी कोशिश करते हो आपको याद नहीं होगा। अच्छा। और केतु को स्ट्रांग करना है। केतु का सबसे अच्छा समय होता है लोगों को, मैं आपको बता दूं, केतु सबसे अच्छे वर्क करते हैं सुबह 3:30 से 5:30 का समय। अच्छा। आपको केतु को एक्टिवेट करना है, आप सुबह 3:30 बजे से 5:30 के बीच में कुछ भी पढ़िए। केतु ब्रांड है, आपको ब्रांड बना देगा। केतु। केतु केतु, आपने जो फ्लैग देखा ना, फ्लैग लगा होता है तिकोना फ्लैग, केतु है। आप केतु को स्ट्रॉन्ग करो, आपके सारे के सारे प्लैनेट्स अपने आप लाइन पे। अध्यात्म है ना, भगवान है, ईश्वर है, उनके प्रति आप सुबह केतु एक्टिव होते हैं 3:30 से 5:30 बजे के बीच में आप बैठ के पढ़ना। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप उस बीच में बैठ के कल्पना कीजिए, कुछ चीज सोचिए, पढ़िए, आपको नहीं मिलेगी, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अच्छा। वही मैनिफेस्ट का समय होता है। क्यों होता है मैनिफेस्ट? क्यों? क्योंकि केतु एक्टिव होते हैं। वो 3:30 से 5:30 का समय जो होता है वो होता है आपके केतु का। तो अगर आपको केतु स्ट्रॉन्ग कर लिए तो बहुत बढ़िया। कैसे कर सकते हो? सुबह उठिए आराम से, 3:30 से 5:30 का समय, और इस समय पे 99% जनता सो रही होती है। हाँ। ये पता ही नहीं होता, कोई नहीं पढ़ता। लोग 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं। तो सर जैसे आपको तो पता ही है, हमने यही सुना है कि जो शुक्र ग्रह है वो पत्नी को दर्शाता है। बिल्कुल। तो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे? जैसे कि पत्नी की अगर बात करें, उसे खुश करने के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, होता क्या है कि वीनस जो होते हैं वो पत्नी के कारक होते हैं। आजकल आप लोगों ने सुना होगा, लोग जान रहे कि आप परफ्यूम यूज कर लो, कान के पीछे परफ्यूम लगा लो, ये सब तो चलता है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कैरेक्टर, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर। अगर आप अपने पत्नी के प्रति डिवोटेड हो, पत्नी मतलब सुख, साधन, लग्जरी, सब कुछ। अगर आपकी पत्नी खुश नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, चाहे जितने भी जतन कर लो, परफ्यूम लगा लो, हाथ में इत्र लगा लो, कुछ काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं आएगा। सिंपल है भाई। आप अपना पत्नी की सेवा में समर्पित, सिंसियर, आप उधर जाके परफ्यूम लगा रहे हो और शादी के बाद आपके रिलेशनशिप कभी नहीं बढ़े, कभी आपको प्रोग्रेस मिलेगी नहीं। और एक बार शुक्र रूठे तो आपकी लाइफ से सारी खुशियां गई। अच्छा। जिंदगी के सारे सुख, आनंद, लग्जरी, हर चीज वीनस है। और वीनस स्ट्रांग होता है पत्नी की सेवा करने से या खुश रखने से। बिल्कुल, पत्नी की सेवा कीजिए। और सबसे अच्छी रेमेडी बताता हूँ, जो हमारी गौ माता होती है ना, वो भी वीनस को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा। उसके अंदर आपको सारे प्लैनेट्स मिलेंगे, सारे। आप कुछ नहीं करना है, बल्कि ये रेमेडी तो सब पे वर्क करती है। अगर आप कुछ भी ना करें, आप सिंपल सैटरडे और ट्यूसडे को बस, अगर आप लगता है कि मैं बहुत परेशान हूं, मुझे वीनस अच्छे काम नहीं है, गौ माता की सेवा करना शुरू कर दो आप, और आपके हर काम बनेंगे। अच्छा। हर काम। सबसे पावरफुल मान सकते हैं इस रेमेडी में। हाँ, मतलब गौ माता की सेवा आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सिंपल सी तरीका बताता हूँ। मंगलवार को, शनिवार को आप आटा होता है, सुबह सुबह आटा को, जैसे आपके यहाँ रोटी जब भी बनती है, सुबह बनती है, दोपहर में बनती है, आप उसमें से जो आटा होता है उसकी आटे की लोई लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़, जिसे हम जैगरी भी कहते हैं, गुड़ भरिए, उसकी बढ़िया सी लोई बनाइए, उस पर घी लगा के मंगलवार, शनिवार और शुक्रवार, मतलब ये 3 दिन आप देना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए। अच्छा। ठीक है। लोग करते ही नहीं है। कितनी सिंपल रेमेडी है, बिल्कुल सिंपल, सारे ग्रह बैलेंस। अच्छा। ठीक। होता क्या है, अब ये पूछे कि भाई ऐसे क्या हो जाएगा? भाई देखिए, समझने की जरूरत है कि एक तो वो जीव है। आप ये बच्चे, हमारे हिंदू धर्म में गौ माता का बहुत बड़ा स्थान है। बिल्कुल। वहां पे तो उनमें सारे ग्रहों का वास है। अब अगर
आप ये भी समझ लो कि वो एक जीव है, अगर आप उस जीव को भी सेवा करोगे तो वो एक सेवा हो गई। दूसरा, जब आप जाते हो, लोग जनरली क्या करते हैं कि जाएंगे, आटा भी देंगे और दूर से फेंकेंगे, हाँ, नीचे धूल में गिर आए हैं। मतलब उठा के फेंक देंगे। हम्म। नहीं, आप उसको प्यार से, उसको हाथ से खिलाइए, क्योंकि देखिए एनर्जी एक्सचेंज होता है। आपके में भी एनर्जी है, उसकी में एनर्जी। जैसे ही आप उनको टच करते हो, उनके पीठ पे हाथ चलाते हो, तो आपकी हाथों की रेखाएं बदलने लगती हैं। आप गौ माता की सेवा करके देखिए, आपके सारे दुख, सारे कष्ट, सब चीज दूर, और हर चीज आपकी अपने आप ही लग्जरी हो। आपके वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा, आप बहुत परेशान हैं, कर्जे में डूबे हैं, सब दूर। बहुत सिंपल रेमेडी, गौ माता की सेवा, बहुत बढ़िया रेमेडी है, कोई भी कर सकता है उसको। सर, अगर हम बात करें घर के लड़ाई झगड़ों की, घर क्लेश की, उसका क्या कारण होता है और उसे कैसे रोक सकते हैं? देखो, कलेश का कारण होता है घर में राहु, ठीक है। अब घर में राहु को शांत करने के, राहु अगर आपके सही हैं कुंडली के अंदर, तो एक तो घर की एनर्जी लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा। अब घर के राहु को कैसे शांत करें? आपके घर में किसी भी तरह की टूटा फूटा सामान नहीं होना चाहिए। राहु जहां टूटा फूटा सामान, गीली लकड़ियां, सीलन, टूटा हुआ फर्श, लोग क्या करते हैं, मोबाइल खराब हो जाता है, उसको नीचे ड्रॉर में डाल देते हैं। हाँ। नहीं, घड़ी खराब हुई, मेडिसिन मेडिसिन इकट्ठा करके रख लेते हैं। मतलब लोगों को इकट्ठा करने की आदत होती हो गई है। है। और आज तो कल तो मैंने देखा होगा, आप लोग भी देखा होगा, लोग मार्केट से पॉलिथीन लेके आते हैं, वो भी घर पर जमा कर लेते हैं। वो भी अपने घर में रख लेते हैं, राइट। कोई चीज लेके आते हैं, उसका कोई डब्बा होता है, वो भी हाँ। घर पर रख लेते हैं। वो भी रख ले, उसको ला के कोई भी चीज लाके उसको इकट्ठा करते रहते हैं। बेसिकली हम जब जरूरत होगी तब जरूरत होगी, लेकिन अब अननेसेसरी चीजों को कलेक्शन मत बनाओ, क्योंकि वो एनर्जी को नेगेटिव कर देती है। आप जितना अननेसेसरी चीजों को अपने घर में स्टोर करके रखोगे, उतनी नेगेटिव एनर्जी रहेगी। नेगेटिव एनर्जी रहेगी तो अशांति रहेगी, और बीच में घर वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा। सिंपल है, आप शाम का टाइम होता है, मंत्रों का जाप करें। आप घर में एक डेली इंश्योर करें कि पानी में थोड़ा सा नमक डाल के डेली पोछा लगना चाहिए। और घर के अंदर अगर आप सिंपल पौधे, जैसे तुलसी का पौधा हो गया, केले का पौधा, अगर आप उसको लगा के रखते हो तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। इससे जो राहु की नेगेटिव एनर्जी रहती है वो बैलेंस रहती है, और घर के लोगों के आपस में बनती भी है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और आजकल तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि लोग खाना ही नहीं खाते हैं साथ में, अलग अलग बैठ कर खाते हैं। अलग अलग बेड पर आए, कोई उधर खा रहा है, कोई उधर खा रहा है, किसी को मतलब ही नहीं है। पापा है, पापा अलग खा रहे हैं, मम्मी है, मम्मी अलग। हमेशा साथ बैठ के, एक साथ नीचे बैठ के धरती पे, अब बहुत अच्छी वो होती है, वहां बैठ के आप खाना खाइए। परिवार के बीच में कॉम्बिनेशन बनता है, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो डाउन होती है। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, जिस भी घर में नेगेटिव एनर्जी वहां पे लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। वो नेगेटिव एनर्जी राहु होती है, ये शनि होती है। तो आपको जैसे ही उसको डाउन होगा, आपके घर का एनवायरमेंट अच्छा होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बहुत सिंपल तरीका है। ये वो तरीका है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया कर रहे हैं, नई चीज इवॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये ऑलरेडी हमारे पास्ट में, हाँ, पुराने समय से चलती आ रही है। करते थे। हमारे पास्ट में जो पूर्वज थे वो करते थे, साथ में खाते थे, नीचे बैठ के खाते थे। एक तरीका होता था। सब आप देखते हैं कि कैसे पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा कैसे बैठ के खाते हैं, वही नियम था। सही समय पर खाते थे। हाँ, बिल्कुल वही नियम था। और आज वो है ही नहीं। कोई कभी खा रहा है, कोई कभी खा रहा है, कोई कहीं खा रहा है, कोई बाहर खा के आ रहा है, कोई खा ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल ये तरीका है। तो इसलिए एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, और घर में झगड़े होते हैं। इसलिए
तो बहुत सर, इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर हम बात करें घर में सबसे जो प्यारा रिश्ता होता है वो भाई भाई का होता है। अगर वो बिगड़ जाए तो वो घर ही पूरा पूरा बिगड़ जाता है। बिल्कुल। तो भाई भाई की बने और उनके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, अगर घर की जो औरतें होती हैं वो उपाय करें, और इसके पीछे अगर लड़ाई अगर झगड़े होते हैं भाई के पीछे तो कौन सा ग्रह है वो कारण होता है? बिल्कुल। देखिए, कुंडली में मंगल जो होते हैं ना, भाइयों के कारक होते हैं। अब अगर मंगल कुंडली के अंदर बैलेंस है, बैलेंस मंगल की एनर्जी नेगेटिव है, तो भाइयों के बीच में झगड़े होंगे। और कहीं ना कहीं अगर कुंडली के अंदर घर में राहु की भी एनर्जी है, तो मंगल, अगर किसी की भी कुंडली में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो भाइयों में झगड़े होंगे ही होंगे। अच्छा। बहुत सिंपल रेमेडी है। यहाँ पे 2 ग्रहों को बैलेंस करना होता है। पहले राहु और फिर मंगल। अगर किसी की कुंडली में मंगल राहु दोनों में से किसी के घर में या किसी में, दोनों लड़कों में, भाइयों में, दोनों में आपस में बना, तो वो एनर्जी नेगेटिव होगी, और उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपसी बनेगी नहीं, टकराव होगा। बिल्कुल। तो सिंपल है, मंगल का, इसका मतलब मंगल को बैलेंस करने का बहुत जरूरत है। तरीके बहुत सारे हैं। आप क्या कर सकते हो, आप मंगलवार का फास्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हो। हनुमान जी तो आप समझ लीजिए कि लोकल कॉल पे मिलते हैं। अच्छा, लोकल कॉल पे। लोकल कॉल पे मिलते हैं। बाकी आप किसी भी देव को बुला लो, ब्रह्मा विष्णु महेश को, सबको आईएसडी कॉल लगानी पड़ती। और जरूरी नहीं है कि वो आईएसडी कॉल लग भी जाएगी। डाले वो। आपको हनुमान जी लोकल कॉल पे मिलते हैं। आपने हनुमान जी को शुद्ध कर लिए, तो आपके सारे के सारे काम अपने आप ही होंगे, सारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। मंगल राहु केतु शनि सब बैलेंस। हनुमान जी को बुला लिया था। हनुमान जी तो आप उनका, लोग लोग करते नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा लोगों को, लोग हनुमान चालीसा भी कैसे पढ़ेंगे, जय मंगल मुसाफिर ऐसे कुछ। जल्दी 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 फटाफट। हाँ। ठीक है, दैट्स नॉट द करेक्ट, वो सही नहीं। पूरा वर्ड लेते ही नहीं है वो पूरा वर्ड पढ़ते ही नहीं है। हम्म। बल्कि हनुमान चालीसा का पढ़ने का तरीका है कि आप नॉर्मल तरीके से एक जगह एक स्थान पे बैठ के, हनुमान चालीसा में बेसिकली आपको राम जी को पहले याद करना होता है। जब भी आप स्टार्ट करें, सबसे पहले श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इस मंत्र को 11 बार बोलिए। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़िए। और हनुमान चालीसा ऐसे नहीं, लोग क्या करेंगे कि फटाफट फटाफट इतनी जल्दी पढ़ते हैं कि समझ में नहीं आता है कि कौन सा मंत्र क्या बोला, कि कुछ नहीं। आप आराम से बैठिए, बढ़िया से गाइए। आप जब गाएंगे ना, तो उसके एक उसमें गाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बुद्ध इन्वॉल्व होते हैं। बुद्ध क्या होता है, वाणी। हाँ, जब आप गाते हो तो मधुर वाणी निकलती है, वो बुद्ध होते हैं। और जब चिल्लाते हो आप, राहु निकलते हैं। ठीक है, आप जब बहुत तेज तेज चिल्लाते हो, राहु निकलते हैं। तो जब आप सॉफ्ट तरीके से गा के आप जब हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हो, तो कम से कम आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 7 टाइम्स हनुमान चालीसा आप जरूर पढ़ें। आप मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, घी का दीपक जलाइए। अगर आप इतना भी करते हैं तो आपके मंगल बैलेंस हो जाएंगे। अब मंगल बैलेंस तो भाइयों में बनेगी, बिल्कुल बनेगी, कोई टकराव नहीं। बिल्कुल। घर के अंदर सब एनर्जी, मंगल बैलेंस, राहु बैलेंस, शनि बैलेंस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बहुत सिंपल तरीका, कोई भी कर सकता है उसको। बस ये है कि लोग तरीका नहीं जानते हैं और शॉर्ट तरीका देते हैं, कान में लगा लेंगे और सोते रहेंगे, सुनते रहेंगे। आधा सुनाई दे रहा, आधा सुनाई दे ही नहीं रहा। नहीं, बेसिकली वो तरीका नहीं होता। आप उनको इनवाइट कर रहे हो, नहीं, आप उनको बुला रहे हो कि हमें ये कष्ट है, ये परेशानी है, आप आइए देखिए। तो आप उनको एक जगह तो बुलाओगे ना। आज घर में बुला रहे हो तो कल कैनाट प्लेस में बुला रहे हो, परसों कहीं चावड़ी बाजार में बुला रहे हो, तो मतलब वो तो बता रहे, यही सोचे जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। आप बैठिए एक स्थान पे बैठिए, उनका आसन बिछाइए,
और घी का दीपक जलाइए, श्री राम जय राम राम का मंत्र का 11 बार जाप कीजिए, और तब इत्मीनान से बैठ के आप एक लय में गा के आराम से हनुमान चालीसा पढ़िए, या 7 बार पढ़िए, और देखिए आपको कैसा लाभ नहीं मिलता, हर काम होंगे। बहुत सिंपल तरीका। तो सर एक मेजर प्रॉब्लम और रहती है, जैसे सास बहू की भी नहीं बनती है घर में, अगर उनकी नहीं बनती है तो फिर वो प्रेशर रहता है घर के जो सभी जो मेन बंदे होते हैं उन पर वो प्रेशर रहता है। तो इसके पीछे मेन जो कारण है, कौन सा ग्रह है वो कारण है कि इसके ट्रांजिट से ये सब कुछ होता है, और कौन कौन सी रेमेडी है जो सास बहू की बने अच्छी? लो भाई। विशाल, क्या है कि कुंडली के अंदर ना एक बहुत बड़ा योग होता है। पहली बात तो मैं उस पर बात करता हूँ कि वो क्या होता है। हाँ, वो सास और बहू का जड़ अपने- क्या है इस चीज की, उसी से जो जानने तो की पता है, बड़े आराम से पता कर सकते हैं कि सास की इस लड़की की अपनी सास से बनेगी भी नहीं बनेगी, सास सिर्फ खूब तवज्जो देगी कि नहीं देगी, पहले से पहले ही, हाँ, पहले शादी से जान- पहले देख पता चल जाता। अच्छा। अब और जब भाई शादी हो गई तो उसकी फिर तो हम रेमेडी भी बात करेंगे। हाँ। अगर कुंडली के अंदर जो हमारे मून होते हैं ना, मून जो होते हैं चंद्रमा, हाँ, माँ के चंद्रमा, कारक होते हैं। हाँ, माँ के घर। और लड़की जिसकी शादी होने वाली है उसके लिए वो शास के कारक होते हैं। अगर वो चंद्रमा वीनस से पीछे हैं, पीछे मतलब जहां वीनस बैठा है उसके पीछे के भाव में बैठे हैं, तो लड़की कितनी कोशिश कर ले, सास उसको कभी मानेगी ही नहीं, अपनाएगी नहीं। बने चाहे वो गंगा जल में खड़े होके कह दे कि मैं आपके लिए ये काम कर रही हूँ, नहीं मानेगी। ठीक है। और अब अगर वही वीनस से आगे बैठे हैं चंद्रमा कुंडली में, जैसे ये आगे हैं या उसके साथ में हैं, तो आप देखेंगे कि अगर लड़की कैसे भी काम करेगी, सास खड़े होके कहेगी नहीं मेरी बहू बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत सिंपल है, ये कारण है। ठीक है, और खड़े होके कहेगी। अब भाई क्या करें कि अब ये तो सिचुएशन शादी हो गई, क्या करें? तो इसके लिए देखिए, सास बहू की अगर इस तरह नहीं बन रही है तो हमें सबसे अच्छा जरूरी है कि चंद्रमा को बैलेंस करना। मून मून आपके सास के भी कारक हैं, आपके माँ के भी कारक हैं। तो मून को बैलेंस कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपकी बहुत सारी सिचुएशन कंट्रोल हो जाएंगी। सास के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, माँ के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, और आपको आपका मन अच्छा हो जाएगा, और आपका हर जगह फोकस बनेगा। तो मून को बैलेंस करने का बहुत सिंपल तरीका है। एक मार्केट से आप शंख होता है ना, बजाने वाला शंख, बिल्कुल, हाँ। घर में रखो तो उस बजाने वाला वो शंख होता है, उस शंख को लाइए, उसमें शाम को रात में सोते समय पानी भर के रख दीजिए। अच्छा, हाँ। और सुबह उठ के खाली पेट उसको पी लीजिए। और देखिए इस प्रक्रिया को आप कंटिन्यू एटलीस्ट 45 डेज तो जरूर करें। अगर आप इसको करते हैं तो आप देखिए कि कैसे आपके चंद्रमा कुंडली के अंदर धीरे धीरे बैलेंस हो जाते हैं। दूसरी एक रेमेडी क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आजकल तो हम लोग घूमने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मनाली, गोवा, ज्यादातर मनाली जाएंगे। ठीक है, यंग सब मनाली जाएंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब धार्मिक धर्म यात्रा करते हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, वहां भी जाते हैं तो सिर्फ अपने घूमने घामने के लिए, राइट? बस सही। आप जब भी कभी हरिद्वार जाएं, ऋषिकेश जाएं, कोशिश करें कि वहां नहा के वो कपड़े पहन के आए जिसको नहा के आप वहीं छोड़ दें। अच्छा। बहुत अच्छी रेमेडी है। मैं कहता हूं कि आपके घर के अंदर अशांति, चंद्रमा की प्रॉब्लम, राहु की प्रॉब्लम, शनि की प्रॉब्लम, चंद्रमा बैलेंस, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे अपनी सास से, आपकी माँ से रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, आप फोकस बहुत अच्छा कर पाओगे, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपको डिप्रेशन नहीं होगा। महीने में, साल में एक बार आप जाते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ नहान पड़ता है, राइट? पूर्वज हमारे सब जाते थे, ठीक है, पूर्णिमा पे जा रहे हैं, पूर्णिमा पे है ना, जैसे हर नहान पड़ता है। तो आजकल के लोग इस पे भरोसा नहीं करते। बहुत सिंपल सी रेमेडी है। इसका आधार ही यही था कि अगर आप किसी भी तीर्थ स्थान पे जाके नहाते हो और नहा के आप जो अपने वस्त्र पहन के गए हो, नहाने के बाद अगर आप उस वस्त्र को वहीं छोड़ दीजिए तो आप समझ लीजिए कि आपकी आधे से ज्यादा घर में शनि, राहु, केतु और चंद्रमा की रेमेडी हो गई।
सभी ग्रह बैलेंस हो गए। सारे बैलेंस। मेरे दादी जी जो थे, अभी तो नहीं है वो, लेकिन तब थे, तब दादा थे, मतलब हर महीने जाते थे वो। ये ज्यादा जाना चाहिए। हम्म। ये एक ये रेमेडी हो गई आपकी। पुराने समय से चल भी रही है ये रेमेडी। रबर चल कुछ लोग अब करते हैं, जाते हैं, है ना। लेकिन आज के यंगस्टर्स क्या होते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि बहुत सिंपल। लोग हरिद्वार क्या करने जा रहे हैं? हरिद्वार घूमने जा रहे हैं। आप जाएंगे वहाँ एंजॉय करके आ जाएंगे, लेकिन Enjoy आप करके- अगर वहां पे प्रॉपर तरीके से जाते हो, गंगा स्नान करते हो, स्नान करने के बाद जो वस्त्र आपने पहन रखे हैं वहीं छोड़ के आ रही है आप, मैं बताता हूँ कि कैसे आपकी घर की प्रॉब्लम्स दूर नहीं होती, अशांति दूर नहीं होती, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, बिल्कुल होंगे। ठीक है जी। अब तीसरी रेमेडी आप क्या कर सकते हैं? चंद्रमा को बैलेंस करें। चंद्रमा हमारे घर, हमारे मैक्सिमम प्रॉब्लम को क्योर कर देगा। मन से ही तो प्रॉब्लम होती है, राइट। चंद्रमा हमारे खान पान का भी कारक होता है, फूड। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, है ना। अगर आप खान पान अगर अपना ठीक कर लो, खान पान मतलब कि आप अगर सात्विक खाना शुरू कर दो, आप, मैं नहीं कहूंगा कि वो एक अलग डिबेट हो जाएगी कि भाई नॉन वेज करना चाहिए, मैं उसमें नहीं जाता। मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर आप नॉर्मल शाकाहारी या शुद्ध तरीके से खाना खाना शुरू कर दो, तो इससे क्या होगा, चंद्रमा का जो नेगेटिविटी है, चंद्रमा पे जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा फूड को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप खाना ठीक कर लोगे, आपका चंद्रमा बैलेंस। आजकल लोग क्या कहते हैं कि बहुत अलग अड़ंग थड़ंग खा रहे होते हैं, दूध दही तो कोई खाता ही नहीं है। दूध फास्ट फूड दही चलता है अब तो। ये सब चंद्रमा के कारक है, लोग नहीं पीते। नहीं। आदि तो आजकल यंगस्टर पीना ही नहीं पसंद करते। जब आपकी बॉडी में चंद्रमा के एलिमेंट ही नहीं जाएंगे तो बैलेंस कहां से होगा? बिल्कुल सही सर। राइट। कुंडली में तो देख लिया कि हमारे पास प्रॉब्लम है, लेकिन उसका करने का हम कर क्या रहे हैं, क्या क्योर कर रहे हैं? ना तो हम दही खाते हैं, ना हम दूध पीते हैं, हम ले ही नहीं रहे, तो कहाँ से बैलेंस होगा ही नहीं। तो बहुत अच्छा तरीका है, आप ये कर लीजिए, कर सकते हैं। एक और उपाय हम करते हैं। चंद्रमा हाँ शिव जी को रिप्रेजेंट करते हैं। शिव जी को अगर आप, भगवान शिव को अगर आप नमस्कार करते हैं, उनका जल अभिषेक करते हैं, तो भी आपकी चंद्रमा ठीक हो जाएंगे। चंद्रमा ठीक, वही फिर सारे रिलेशनशिप आपके ठीक हो जाएंगे। आपके ओवर थिंकिंग, जो लोग बहुत आजकल बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, अच्छा हो रहा है तो सोचेंगे यार पता नहीं क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और बुरा हो रहा है तो वो सोच ही रहे होंगे। तो उस चंद्रमा को बैलेंस करने का बहुत बढ़िया एक और रेमेडी है। आप शनिवार को, सोमवार को 1 लोटा दूध लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए, थोड़े से चावल डालिए, और उनको शिव जी के ऊपर जल अभिषेक कर दीजिए। बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आप इस शनिवार को, सोमवार को रेगुलर करते हैं अपनी लाइफ के, तो आपके चंद्रमा बैलेंस रहेंगे। आपको हमेशा, आपको मन खुश रहेगा। चंद्रमा बैलेंस, मन खुश तो आपका हर जगह फोकस होगा, और आपके जो चंद्रमा बैलेंस होंगे तो आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। बहुत सिंपल सी रेमेडी, आप ये कर सकते हैं आराम। जैसे सर आपने बात की चंद्रमा की, चंद्रमा माँ का कारक होता है, अगर ये सब रेमेडीज करेंगे तो मतलब माँ के साथ रिलेशन ठीक होगा। उसी प्रकार सूर्य जो होता है वो पिता का बिल्कुल होता है, तो सूर्य के लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं ताकि अपने पिता के साथ रिलेशन अच्छे रहें? बिल्कुल। देखिए विशाल, क्या होता है कि ना, जो सूर्य होते हैं, सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य आत्मा है, जैसे चंद्रमा क्या होता है, मन। सूर्य आत्मा है आपकी, आपकी मन, आपका आत्मा, जो अंदर आत्मा होती है वो होती है सूर्य। अगर सूर्य कमजोर है तो एक तो आपको यश नहीं मिलेगा, आप कुछ भी करते रहो कोई आपको अप्रिशिएट ही नहीं करेगा, ये बंदा ये काम कर रहा है। आपके रिलेशनशिप आपके फादर के साथ अच्छे नहीं रहेंगे। आप कुछ भी कर लो, गवर्नमेंट से संबंधित चीजों में आपको प्रॉब्लम आती ही रहेगी, आपकी बॉस से नहीं बनेगी। जितने भी लोग आपसे हायर ऊपर हैं, यानी कि आपसे फादर हो गए, आपके दादाजी हो गए, आपकी सोसाइटी में जो लोग ऊपर है, जिनका स्तर ऊपर है आपसे, चाहे वो पैसे में ऊपर हैं, चाहे एजुकेशन में ऊपर हैं, चाहे उनका पद बहुत ऊपर है, या फिर गवर्नमेंट के कोई लोग, तो इन सब लोगों से आपकी नहीं बनेगी अगर आपके सूर्य कमजोर है। और आपने अगर सूर्य आत्मा है, अगर आपने सूर्य को ठीक कर लिया तो आपके बहुत सारे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपको। आप
पब्लिक में अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे, आपको हर जगह रिकग्निशन मिलेगा, गवर्नमेंट के काम आपके बड़ी तेजी से होंगे। सरकारी नौकरी, सूर्य सरकारी नौकरी के कारक है। अगर आप अच्छा। सूर्य को बैलेंस करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए, सूर्य देव को सबसे अच्छा बैलेंस करने का बहुत ही सिंपल तरीका क्या कर सकते हैं, आप इंश्योर करें कि सुबह सुबह मॉर्निंग में एटलीस्ट 6 बजे आधा घंटा पहले सूर्य से उठ जाए। कुछ नहीं करना। लोग कितने बजे उठते हैं? 10 बजे, 8 10 बजे, बजे। 9 बजे। और आप उठिए, नहाइए, स्नान वगैरह करके एक लोटे में जल लीजिए, उसमें से थोड़ा गुड़ डालिए, थोड़ा सा चंदन डालिए, और सूर्य देव को तांबे के लोटे में आप उसको एक ऐसा गमला रख लीजिए जिसमें घास वगैरह लगी हो, तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए, उसको रख के और सूर्य की तरफ देख के उस पौधे में आप उसमें जल दीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि वो जो आपका जल गिरेगा वो पैर पे नहीं गिरना चाहिए, वो उसी के अंदर गिरना चाहिए, पौधे में गिरना चाहिए, पौधे में गिरेगा। और उसको देख के उनको नमस्कार कीजिए। और आप सिंपल सा जो भी सूर्य का मंत्र है आप बोल सकते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इसका आप 11 बार जाप कीजिए और देखिए कितना अच्छा बैलेंस होगा। और दूसरी चीज आप क्या करते हैं, सूर्य की सबसे अच्छी रेमेडी एक और, संडे के दिन आप एक टाइम नमक छोड़ दीजिए। अच्छा, एक टाइम नमक छोड़ दीजिए, नमक खाना छोड़ दें। नमक छोड़ दीजिए आप। या तो एक टाइम नमक खा लीजिए, या संडे का फास्ट कर लीजिए, या आप लगता है कि बिना नमक का खाना खाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं आप। सिंपल संडे के दिन अगर आपने नमक छोड़ दिया तो आपके सूर्य अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। और चाहे कितने भी खराब हो, चाहे कुंडली में, मैं कहता हूँ कि आपको अगर उसके अंदर आपको कोई फल नहीं दे रहे हैं, आपकी कुंडली के अंदर बहुत नीच का होके बैठा है, या कोई शत्रु शनि के साथ बैठ गया है, तो आपको कुछ नहीं करना। सिंपल संडे के दिन आप वो कर लीजिए, अपना सन व्रत कर लीजिए, आप नमक छोड़ दीजिए या तो फास्ट कर लीजिए, देखिए कैसे बढ़िया इंप्रूव होते हैं आपके सूर्य। ये 2 रेमेडी कर लीजिए और देखिए कैसे आपके रिलेशनशिप आपके फादर से ठीक होंगे। और जिन लोगों को अपने ऑफिस में अपने मैनेजर से प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, बहुत सिंपल रेमेडी, ठीक है। और मॉर्निंग में उठने वाला तो कमाल है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो सिंपल है, आप सुबह 5:30 बजे उठ जाइए, और जो भी सूर्योदय का टाइम है 5:30 उठिए, अपनी बालकनी में या जब जहाँ पे भी आप, जहाँ पे सूर्य के दर्शन हो सके, और ना भी हो सके तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आप सूर्य देव को नमस्कार करें। हे सूर्य देव, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक नया जीवन प्रदान किया। आप देखिए कितना बढ़िया होगा, कितना अच्छा, मतलब आपको इतना ज्यादा उत्साह मिलेगा, आपका हर मन काम में मन लगेगा, और आपके रिलेशनशिप भी बेटर होंगे, आपके मैनेजमेंट के लोगों से भी बनेगी आप। तो हमने लगभग सभी ग्रहों पर बात की है, बुध के सिवाय बुध ग्रह रिलेशनशिप में क्या दर्शाता है? देखिए, बुध जो होता है ना, बुध बुद्धि का कारक है। बुध का रिलेशनशिप सबसे ज्यादा होता है, जो इसके अंडर आते हैं वो बुआ आती है, माँ आती है, छोटी छोटी बच्चियां आती हैं। अगर आपका बुध खराब है तो पहली बात तो आपकी बहन से नहीं बनेगी, बुआ से नहीं बनेगी, ठीक है। और अगर आपकी बुआ से नहीं बनेगी, बहन से नहीं बनेगी, तो आपके बिजनेस भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बुध बिजनेस के कारक है। अच्छा, बिजनेस मतलब बुध, मरकरी। आपने अगर इसको ठीक कर लिया तो समझ लीजिए तब आपके बुध ठीक, तो आपका बिजनेस फर्स्ट क्लास चलेगा। बुध को ठीक करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आप बुधवार के दिन कई सारी रेमेडीज है जो आप कर सकते हैं। इनमें से कुछ रेमेडी जो लोग को सही लगता है वो उसमें से आसानी से कर सकते हैं। आप बुधवार के दिन जाइए, जो गौ माता होती है उनको पालक खिलाइए। मैं आपको कई सारी चीजें बताऊंगा जो आप अलग अलग ग्रहों को बैलेंस कर सकते हो। मैं आपने बुध का पूछा, मैं बुध के साथ आपको 2-3 चीजें और बता देता हूँ। अगर आप रोटी पे मंडे के दिन, मतलब कि सोमवार के दिन आप थोड़ी सी दही रख के गाय को खिलाते हैं तो आपके चंद्रमा ठीक। रोटी पे मंगलवार के दिन गुड़ रख के खिलाते हैं तो आपके मंगल ठीक। बुधवार के दिन रोटी पे पालक रख के अगर गाय को खिलाते हैं तो आपके बुध ठीक। और थर्सडे के दिन, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन आप उस पर थोड़ी सी हल्दी रख के गाय को खिलाते हैं तो आपके बृहस्पति ठीक।
और शुक्र की प्रॉब्लम है तो शुक्रवार के दिन आप रोटी पे चीनी रख के गाय को खिलाइए, देखिए कैसे आपके रिलेशन ठीक होते हैं। राहु शनि केतु के लिए आप शनिवार के दिन रोटी पे थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के गाय को खिलाइए, आपके सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, आपकी नौकरी में दिक्कत नहीं होगी, आपके जो एम्प्लॉयज आपके साथ नहीं बन पा रही है, वो आपके अंडर जो नीचे काम करते हैं उनसे नहीं बन पा रही है, चीजें चल नहीं पा रही है, आप देखिए कितने बढ़िया हो जाएंगे। और संडे के दिन फिर से रोटी में एक गुड़ लगा के दीजिए, बैलेंस। तो बेसिकली ये सारे ग्रहों को बैलेंस कर देता है। और बुधवार के लिए आप एक और रेमेडी कर सकते हो कि आप जो कन्याएं होती हैं, जो 10 साल से नीचे की कन्याएं होती है, आप उनको कुछ खट्टी मीठी टॉफियां दीजिए या फिर आप उनको कुछ पढ़ने के सामान दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बुध बैलेंस हो जाएंगे। बुध बैलेंस, आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा, आपकी बुद्धि तेज होगी, आपकी कैलकुलेशन तेज होगी। मैं आपको एक बुध की एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगा। बुध जो होते हैं, बुध और चंद्रमा, आप लोगों में शायद पता नहीं होगा, बुध और चंद्रमा दोनों ही बिजनेस के प्लेनेट हैं। अच्छा, चंद्रमा भी है? चंद्रमा भी बिजनेस के प्लेनेट है। और बुध और चंद्रमा में फर्क क्या है फिर? क्यों सब लोग बुध की बात? बुध बेसिक बुध है, लेकिन चंद्रमा भी बिजनेस के प्लेनेट है। लेकिन जहां चंद्रमा इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में, वहां इमोशंस काम करते हैं। और जहां बुध इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में, वहां बुध वहां बिजनेस, प्योर बिजनेस होता है। कैसे? चंद्रमा इन्वॉल्व होगा तो सामने वाला अगर कहेगा ना कि जी कोई आपके पास आता है सामान लेने, कहता कि आपने 10 रुपए का, उससे आपको 12 रुपए का सामान है, वो कहेगा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप मुझे 10 रुपए में दे दो। तो आप क्या करोगे? अरे यार इसको जरूरत है, इसके पास पैसे नहीं है, मैं तो 8 रुपए में खरीद के लाया हूँ, मेरी तो 2 रुपए फिर भी बच रहा है, कोई नहीं, इसको दे देते। इमोशंस, वहां इमोशंस काम आ गए आपके बिजनेस में। तो आपके इमोशंस काम आ गए, तो उसका क्या हुआ? वहां चंद्रमा आ गए। बुध क्या देखेगा? अगर बुध के पास कोई जाएगा तो बुध है वाणी, बड़ी अच्छी बोलता है, व्यक्ति बहुत बोलेगा। बुध जिसके बहुत अच्छे वो बढ़ेगा, टॉकेटिव होगा बहुत। और वो क्या कहेगा? बुध वाले के पास जाएगा तो क्या कहेगा? अरे यार, वो जब उसके पास जाएगा तो वो ऐसे कन्विंस कर देगा कि सामने वाला उसको देगा भी नहीं सामान, और सामने वाला कन्विंस भी हो जाएगा कि यार देखो, मैं ना इतने का लेके आया था, मेरा फिर ये पैसा लग गया, मुझे वो पैसा भी, मुझे तो लॉस हो गया, मुझे तो बहुत नुकसान हो गया, मैं तो इसमें नहीं दे पाऊंगा। मतलब वो सामने वाला कन्विंस भी हो जाएगा और चीजें उसकी नुकसान भी नहीं होगा। तो दोनों ही ग्रह जो है, बुध और चंद्रमा, दोनों ही बिजनेस के प्लैनेट होते हैं। तो अगर आपको बिजनेस अपना मैनेज करना है, बिजनेस बेसिकली हम बुध की बात कर रहे हैं, तो बुध यहाँ पे हम बहुत अच्छे से बुध को बैलेंस किया आपने, आपकी सारी चीजें, बुध पैसा, बुध बुद्धि, बुध कैलकुलेशन, बुध जितने भी आपके कम्युनिकेशन चैनल होता है, जो भी कम्युनिकेशन करता है, जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, सब बुध वाणी के कारक होते हैं। तो बुध अगर आपके अच्छे होंगे तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा ही चलेगा। बुध को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है कुंडली के अंदर। तो आप छोटी कन्याओं को टॉफी दीजिए, आप हरे वस्त्र पहनिए और गाय को हरा चारा खिलाइए, फिर देखिए कैसे बढ़िया फर्स्ट क्लास चीज होती है। रेगुलर करनी होती है एक्टिविटी, आपको रेगुलर करना है। एटलीस्ट देखिए, रेमेडीज का होता है कि आप रेगुलर करोगे तो उसका इफेक्ट आएगा। हाँ, इफेक्ट क्यों आएगा? जो आप काम डेली करते हो ना, उसका एक ऑरा बिल्डअप हो जाता है, एनर्जी बिल्डअप होती है। अब लोग क्या करते हैं, 4 दिन करेंगे, फिर को फायदा ही नहीं हो रहा। अरे भाई, फायदा तो तब होगा जब आप कंटिन्यू करोगे किसी चीज, कम से कम 30, 40, 50 दिन। हाँ, कम से कम 45 दिन आप रेगुलर उस एक्टिविटी को करें, और जब आपको फायदा है आप उसको रेगुलर कीजिए। फिर अगर आप उसको, आप डॉक्टर के पास भी तो जाते हो, किसी को अगर आप सोच लीजिए थायराइड हो गया, डॉक्टर कहेगा इतनी सी दवाई देगा, कहेगा 25 mg की, इसको हमेशा खानी, वो खाएगा। लेकिन आप उससे कह रहे हो कि भैया तुम्हारा ग्रह बैलेंस करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तो बस एक छोटी सी रेमेडी करते रहो। हाँ, वो नहीं करेगा, करेगा ही नहीं। तुम्हारे और अगले दिन 15 दिन बाद कहेगा बस दे हुई नहीं ना कुछ, भगवान तो दे ही नहीं रहे। अरे भाई, भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों का प्लेसमेंट खराब है, उसको ठीक कर रहे हैं। उसको ठीक करने के लिए आप कुछ कर्म तो करोगे, कर्म करोगे तो उसकी अच्छी ऑरा बिल्डअप होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी। पॉजिटिव एनर्जी होगी तो जो आपके ग्रह है वो बैलेंस हो जाएंगे आपके, जो उससे कारक, जो उसके रिलेटेड काम है, अपने आप बढ़िया उसी को जाएंगे।
है ना, तो बहुत सिंपल है ये। सो ओके सर, आज का हमारा टाइम समाप्त हुआ, लेकिन जो आपने रेमेडीज दी है वो काफ़ी शानदार रेमेडीज है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत सर। धन्यवाद, हमें तो पसंद आना ही था सर, हमें तो बिल्कुल जो रेमेडीज होती हैं हमें तो हमेशा अच्छी लगती है। बिल्कुल, सो लोग धन्यवाद करते सर। नहीं है, लोग अगर करें इसको बहुत सिंपल है। हाँ। रेमेडीज थोड़ा कंटिन्यू करते हैं लॉन्ग टर्म तक तो डेफिनेटली फायदा होता है, करना चाहिए इसको। सो बिल्कुल धन्यवाद सर। थैंक यू। और आपका भी धन्यवाद एंड तक पॉडकास्ट को वॉच करने के लिए। और अगर आपको कोई भी इस टाइप की रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और अगर आपके कुछ डाउट्स है, कुंडली एनालिसिस करवानी है, तो सर की डिटेल्स जितनी भी होंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।